नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी साना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज हम पारिवारिक बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी बेटियों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम अपनी बेटियों से, हम उन्हें कैसी शिक्षा दे रहे हैं, क्या हम जो उन्हें शिक्षा दे रहे हैं ये उनके पति के लिए, उनके परिवार वालों के लिए तो छोड़िए, क्या हमारी अपनी बेटियों के लिए सही है। एक वक्त ऐसा था कि हमारे समाज में माएँ शिक्षा देती थी बेटियों को कि भाई तुम डोली में जा रही हो तो बर्थी में वहाँ से निकलना। वो शिक्षा भी बिल्कुल सिरे से गलत थी। और आज के समय में भी बहुत सी माएँ अपनी बेटियों को ये शिक्षा दे रही हैं कि तुम परिवार में, ससुराल में किसी से डरना नहीं, किसी से दबना नहीं, कहीं किसी बात पे समझौता मत करना। अगर सास ये कहे तो उसका जवाब ये देना, पति ये कहे तो उसका जवाब ये देना। हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है अपनी बेटियों को शिक्षा देने की? हमें अपनी बेटियों के अंदर समझदारी विकसित करने की ज़रूरत है। हमें उन्हें बताने की ज़रूरत है कि भाई आप अपने अंदर खुद ये समझ पैदा करिए जिससे आपको ये पता चले क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज़ मानने योग्य है और क्या चीज़ ना मानने योग्य है, किस चीज़ पे हम समझौता कर सकते हैं और किस चीज़ पे समझौता की कोई सवाल ही नहीं उठता है। कब तक हम अपनी बेटियों को शिक्षा देते रहेंगे और शिक्षा के आधार पर हम उनके जीवन को हमेशा से ही, जब पुराने समय में माँ बाप अपनी बेटियों को पति से, ससुराल वालों से दबने की शिक्षा देते थे तब भी उनकी जिंदगी कष्टप्रद थी। आज जब हम अपनी बेटियों को किसी से ना दबने की शिक्षा देते हैं तब भी वो कष्टप्रद है, क्योंकि जब हम अपनी बेटियों से ही कहते हैं कि नहीं तुम्हें किसी की बात नहीं माननी है, नहीं सुननी है, फिर उनके सामने से एक नियंत्रण खत्म हो जाता है। फिर वो चाहती हैं कि हमें तो किसी की बात सुननी ही नहीं है, चाहे वो सही हो तो भी नहीं सुननी है, गलत है तो भी नहीं सुननी है, क्योंकि माँ ने ऐसा कहा है, क्योंकि पापा ने ऐसा कहा है। जनरली माएँ ऐसा करती हैं। और पुराने समय में भी माएँ अपनी सीख के आधार पर अपनी बेटियों की ज़िंदगी को नरक ही बनाती आई थी, और इस समय भी माएँ अपनी बेटियों की ज़िंदगी को नरक ही बना रही हैं अगर आप अपनी बेटी को शिक्षा देकर चला रहे हैं। देखिए, आपका जो ज़माना था, हो सकता है कि आपने अपने ससुराल में सास ससुर की, पति की बहुत सारी यातनाएं सही हों, लेकिन आज के समय में ज़माना ऐसा नहीं है। और अगर ससुराल वाले ऐसे हों तो आप बेशक अपनी बेटी के संग खड़े रहिए, बेशक उसे राय दीजिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल केवल विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर लोग अपनी लड़कियों को शिक्षा ये देने लगे कि भाई तुम बिल्कुल दुर्गा बन जाओ, तुम बिल्कुल काली बन जाओ, तुम्हें पार्वती बनना ही नहीं है, तुम्हें राधा बनना ही नहीं है, तुम्हें सीता बनना ही नहीं है। ये गलत है। तब भी गलत था जब हम कहते थे कि हाँ बिल्कुल दब के रहो और घुट के रहो और किसी से कुछ मत कहो, किसी बात का जवाब मत दो। और अब जब हम कहते तुम चंडी बन जाओ, तुम दुर्गा बन जाओ, तो ये भी गलत है। हमारा व्यवहार हमेशा परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। अगर चीज़ें सही हैं, सामने वाला सही कह रहा है, फिर चाहे वो पति हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे ननद हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो, चाहे जिठानी हो, अगर चीज़ें सही हैं तो मानने में इनकार नहीं होना चाहिए। और चीज़ें गलत हैं तो अपने माँ बाप भी अगर गलत चीज़ कहें तो उसे मानने से इनकार करना चाहिए। तो हम क्यों अपनी बेटियों को ये शिक्षा देकर के उनकी ज़िंदगी नरक बना रहे हैं? आज के समय में अगर हम देखें तो केवल अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, केवल छोटी मोटी बातों को लेकर के कितने डिवोर्स हो रहे हैं। और जहाँ डिवोर्स नहीं हो रहे हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़े मारपीट, ज़िंदगी नरक बनी हुई है। और जिनके भी डिवोर्स हो जाते हैं क्या उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है? कितनों को तो लाइफ पार्टनर दोबारा मिल जाते हैं, कितने तो शौक में हो रहते हैं कि भाई नहीं, एक एक्सपीरियंस मेरा इतना ख़राब था, अब दोबारा हमें इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है, शादी नहीं करनी है दूसरी, और वो अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी एकाकी बिता देते हैं। जब हम अपने लड़कों को ऊपर उठा रहे थे, हमारे समाज में जब लड़कों को ऊपर उठाया जा रहा था और लड़कियों को नीचे दबाया जा रहा था, तब भी हमने ये नहीं सोचा कि अगर हमारे एक हाथ में लड़का है तो दूसरे हाथ में लड़की है। अगर हम लड़कियों की स्थिति को खराब करेंगे तो हमारी अपनी बेटी की स्थिति भी खराब होगी। और सेम कंडीशन आज है कि अगर हम आज लड़कों की स्थिति को खराब करना चाहेंगे तो अगर हमारे एक हाथ में लड़की है तो दूसरे हाथ में लड़का है, तो किसी और की लड़की आकर के हमारे लड़के की जिंदगी भी तो तबाह कर सकती है। ऐसे में कानून को भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि औरतों के संग, महिलाओं के संग, स्त्रियों के संग इतने ज़्यादा पुराने समय में अत्याचार हुए हैं, इतने ज़्यादा अन्याय हुआ है, इतने ज़्यादा क्राइम्स हुए हैं कि हमारे देश के कानून ने सारे एक तरफा कानून बना रखे हैं। हमारे संसद ने, हमारे नेताओं ने या हमारे कानून के विशेषज्ञों ने एक तरफा कानून बना रखे हैं कि अगर किसी भी महिला ने शिकायत कर दी तो पुरुष बंद करके चला जाता है। कितने पुरुष सुसाइड कर ले रहे हैं इस मामले में? क्या इसकी तरफ किसी का ध्यान है? अगर नहीं है तो कब आएगा? और अगर कानून इस मामले में इतना ज़्यादा अभी सचेत नहीं हुआ है या इतना ज़्यादा वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो इसकी शुरुआत हमें परिवारों से करनी होगी। हमें अपनी लड़की को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने अपने
ससुराल में झेला था, हमारी लड़की भी अपने ससुराल में झेले, और अगर झेलती है तब की तब देखी जाएगी, तब उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। भाई आप इतने परिपक्व हैं कि आप इतना सक्षम हैं कि अपनी बेटी के संग खड़े रहिए, मामले में जाकर के बीच में बोलिए, और नहीं तो कानून तो है ही है। लेकिन शुरू से ही हम अपनी बेटियों के दिमाग में ये क्यों फीड कर रहे हैं कि भाई ससुराल एक बहुत बुरी चीज़ है, सास ससुर एक बहुत बुरी चीज़ है, पति जो कहे उसे मानना ही नहीं है, पति को अपने हिसाब से चलाना है सारा का। भाई अगर आप भी वर्किंग है, आपका पति भी वर्किंग है, तो ये समझ में आता है कि भाई ठीक है दोनों लोग घर का काम करें। लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक घर में रह रही हैं, आपका पति हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है, तो ये लेडीज ये एक्सपेक्टेशन अपने पतियों से क्यों रखती हैं कि वो घर के काम में भी उनका, हाँ उन्होंने बता दिया अच्छी बात है, नहीं बताया तो कोई जबरदस्ती थोड़ी कि आप उसके लिए लड़ाई लड़े। भाई अगर आपका पति अपना काम छोड़ करके घर में बैठ जाए कि भाई मैं तो नहीं कमा के लाऊंगा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो क्या आप उसे छोड़ देंगी? उसी तरह कोई भी आजकल की पढ़ी लिखी लड़की घर में काम करना बिलो स्टैंडर्ड क्यों मानती है? अगर आप वर्किंग लेडी नहीं हैं तो घर में काम करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी ड्यूटी है। जिस तरह आपके पति की ड्यूटी है कि भाई वो कमा करके लाए, वो बाहर क्या स्ट्रेस झेल रहा है, वो बाहर क्या टेंशन में है, कितनी बार उसे बॉस जलील कर रहा है, कितनी परेशानियां उसे उठानी पड़ती हैं, ये इससे आपका कोई सरोकार नहीं। बस ठीक है, उसी तरह कितनी गर्मी है, कितनी जाड़ा है, कितनी, हाँ बीमारी की बात अलग है कि ठीक है अगर आप बीमार हैं, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है। दाम्पत्य जीवन में दोनों के काम बटे हुए हैं। अगर पुरुष अपने काम से नहीं भाग सकता तो महिलाएं अपने काम से क्यों भागेंगी? भाई अगर पति ने आपकी सहूलियत को मानते हुए आपके घर में हाउस हेल्पर लगवा रखी है, आपके लिए सहूलियत की चीजें खरीद रखी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा है, प्रेम है आपके परिवार में। लेकिन अगर पति की हैसियत ऐसी नहीं है तो उसके लिए पत्नी को लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप इतनी सक्षम हैं, आप इतनी कैपेबल हैं, तो जाइए और कमाइए और उड़ाइए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन आप पति से ये उम्मीद रखें कि आप अपनी सारी जिम्मेदारी भी पूरी करें प्लस हमको उड़ाने के लिए पैसा दें, तो क्या ये पुरुष पर जाती नहीं है? अभी तो लड़कियों के दिमाग इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि अभी मेरे जान पहचान के कई लोगों के घरों में ये किस्से हुए हैं कि शादियां इस बात पर टूट गई कि लड़कियों ने कहा मैं तुम्हारे घर कभी जाऊंगी ही नहीं। हद है, कहाँ जा रहा है ये समाज? क्यों नहीं जाओगी? अगर तुम किसी लड़के से शादी करती हो दैट मीन्स कि वो लड़के से ही तुमने शादी करी है, उसके घर वालों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शादी के बाद लड़ाई झगड़े हों, किसी बात पे आपकी मत ना मिले, आपकी आपस में ना पटे, और तब आप यह कहें हम आपकी भाई तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तब चीज़ें कंसीडर करी जा सकती हैं। देखिए शादी से पहले ही लड़कों से ये कह देना कि भाई मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। क्या सोच रही लड़कियां? क्या वो पढ़ लिख गई हैं तो वो अपनी ही जिंदगी नरक कर लेंगी? पढ़ी लिखी लड़कियां, बहुत बड़ा प्रतिशत है पढ़ी लिखी लड़कियों का जो कुछ ज़्यादा पढ़ जाती हैं, कि उनको ये लगता है कि अगर उन्हें अपने से बहुत ज़्यादा कमाने वाला, जी हाँ यहाँ पर पैमाना बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा नेक, बहुत ज़्यादा चरित्रवान, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। यहाँ पर अपने से ऊपर से मतलब होता है अपने से ज़्यादा कमाने वाला। अगर अपने से ज़्यादा कमाने वाला मिलेगा तो ही मैं शादी करूँगी। इस चक्कर में कितनी लड़कियाँ कुंवारी रह जाती हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी कमाई अगर आपको एकाकी जीवन जीने पर मजबूर कर रही है तो उससे तो बेहतर है वो कम पढ़ी लिखी लड़कियां जो समय से शादी करके कम से कम अपनी ज़िंदगी को एक संपूर्णता के साथ जीती तो हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि सबसे पहले तो लड़कियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन लड़कियों से भी ज़्यादा जिम्मेदारी उनके माँ बाप की बनती है, खास करके माँओं की, क्योंकि माएँ जो होती हैं वही अपनी बेटी की जो पर्सनैलिटी होती है उसकी ग्रूमिंग करती हैं। अगर आपने अपनी बेटी की पर्सनालिटी की ग्रूमिंग अच्छे ढंग से करी है तो आपकी बेटी बहुत सुखी रहेगी। लेकिन अगर आपने विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर अपनी बेटी को काली, दुर्गा और चंडी बनाने के नाम पर उसे सिर्फ ये सिखाया है कि तुम्हें तो किसी की बात माननी ही नहीं है, तुम्हें तो किसी को सुनना ही नहीं, तुम्हें तो बस अपनी चलानी है, तो आप अपनी बेटी की ज़िंदगी को नरक कर रहे हैं। इसी प्रवचन के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।